Students, you are welcome in Vivek's Study Point and online classes of Saint Umar Intra College. Dear students, आज हम बात करेंगे Do the acid and bases produce ion only in aqueous solution? Means क्या एसिड और बेस जो है ओनली एक्वेस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ही आयन प्रोड्यूस करते हैं या नहीं, ये हम आज जांच करेंगे, इसको चेक करेंगे. सो इट इज़ द एक्टिविटी वी हैव सीन इन प्रीवियस वीडियोज़ और सेक्शंस दैट द एसिड एंड बेसिस प्रोड्यूस आयन इन देयर एक्वेस सॉल्यूशन. एक्वेस सॉल्यूशन तो आप समझते ही होंगे और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन भी समझते होंगे, है ना. और इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयन फ्रॉम द एसिड और बेसिस. और हम यहाँ भी ये पता भी करेंगे क्या वाटर और या फिर मॉइस्चर प्रेजेंट होना ज़रूरी है, इस बात के लिए एसेंशियल है कि वो रिएक्ट करे एसिड और बेसिस की तरह और वो आयन में कन्वर्ट हो जाए और आयोनाइज्ड हो जाए. टू वेरीफाई इट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो हम इस एक्टिविटी को फॉलो करेंगे कि इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है. हमारा एम क्या है आज जिस काम के लिए हम लोगों ने ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है. टू शो दैट द एसिड फर्निश H पॉजिटिव आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. हमें ये देखना है कि H पॉजिटिव आयन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, फर्निश हो जाते हैं, मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं या निकाल लिए जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब वाटर प्रेजेंस होता है. ठीक है ना. तो अब देखेंगे क्या हो रहा है. मटेरियल रिक्वायर्ड, फर्स्ट वन कॉमन सॉल्ट, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. These are the essential thing, means required material. And in the last, blue litmus paper to check acid or base, means the solution is acidic or basic, ये पता लगाने के लिए. एपरेटस रिक्वायर्ड, क्या क्या एपरेटस हम लोगों को चाहिए. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, इसे हम लोग बॉइलिंग ट्यूब भी कह सकते हैं, वन बॉइलिंग ट्यूब. सेकेंड डिलीवरी ट्यूब पैक्ड विथ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि एक डिलीवरी ट्यूब जिसमें से हम एसिड को फ्लो करेंगे, यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पुट करेंगे और वो हाइड्रस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की बनी होगी, है ना. और ये हमारे पास एपरेटस है. एंड इन द लास्ट आपको दिख रहा होगा कि टेस्ट ट्यूब हमने बंद किया हुआ है. जब भी हम कोई आउटलेट या इनलेट यूज़ करते हैं तो उसको क्लोज़ करने के लिए, यानी उसको वहाँ पे पुट करने के लिए हमें क्या होता है, एक कॉर्क लगाना होता है, इसे हम लोग कैप कह सकते हैं. और उसमें एक होल होता है जिसमें से आउटलेट या इनलेट अंदर जाती है. नेक्स्ट ड्रॉपर, भाई हम लोग एसिड को ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉपर भी चाहिए हम लोगों को. ठीक है. तो ये सभी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है. नाउ अब हमें करना क्या है, देखिए. सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब में कॉमन सॉल्ट भर लेंगे. इस कॉमन सॉल्ट को आप लोग जानते हैं NaCl, और उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम लोग कहते हैं H2SO4, उस ड्रॉपर से बूंद बूंद करके गिराएंगे. ठीक है. ड्रॉप टू ड्रॉप उसको हम अंदर इनलेट करेंगे या डिलीवर करेंगे. अब क्या होगा, उसके बाद कॉमन सॉल्ट और कंसनट्रेटेड H2SO4
टेस्ट ट्यूब के अंदर आ गया, सेकंड डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का जो ट्यूब है वो हम लोगों ने क्या कर दिया, इनलेट कर दिया, उसमें लगा दिया और उसे कॉक से बंद कर दिया। अब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर हम लोगों ने ये लगा दिया। ड्राई तो आप समझते होंगे, सूखा हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, ये रिएक्ट करेंगे कॉमन सॉल्ट और H2SO4। कॉमन सॉल्ट में होते हैं NaCl और H2SO4 ये है। अब हम लोगों ने ये देखा कि H2SO4 जब कॉमन सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो ये बात आप समझते होंगे, जब कॉमन सॉल्ट में क्या है NaCl, ये भी पोलर है, मीन्स इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, और H2SO4 में भी H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव होता है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है आप समझते होंगे। जब H2O यानी वाटर HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। सबसे पहले तो वो H पॉजिटिव यानी H को O नेगेटिव जो है अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे तो वाटर बना लेंगे, और Cl जो नेगेटिव है वो अलग निकल जाएंगे, यानी कि पोलराइजेशन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर, ठीक है ना। अब प्रोसीजर क्या है हम लोगों का ये देखेंगे। प्रोसीजर में देखेंगे, टेक 0.5 ग्राम ऑफ ड्राई कॉमन सॉल्ट। हमने सबसे पहले क्या लिया, 0.5 ग्राम कॉमन सॉल्ट लिया इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, जो आपको सबसे पहले वन डायग्राम में मैंने आपको दिखाया हुआ है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें ड्रॉप से क्या किया जा रहा है, ये बूंदें गिराई जा रही हैं, ये ड्रॉप्स गिराए जा रहे हैं, और वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के हैं। देन व्हाट डू यू सी, आप देख पा रहे हैं, अ कलरलेस इरिटेटिंग गैस इज, ठीक है, evolved. Fit a cork carrying a calcium chloride packed delivery tube in the mouth of boiling tube. अब मैंने जैसे आपको डायग्राम में पहले सेकंड डायग्राम में बताया था कि उस पर कैल्शियम क्लोराइड की एक ट्यूब लगा देंगे और उसके मुंह के पास एक ड्राई लिटमस पेपर लगा देंगे। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही वहाँ से गैस बनना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, देखो, ब्रिंग अ ब्लू लिटमस पेपर नियर द ओपनिंग ऑफ द, अब जैसे हमने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर जो ड्राई है नियर द ओपनिंग कैल्शियम क्लोराइड की माउथ पर लेकर आए, तो ऑब्जर्व इट, देयर इज एनी चेंज इन कलर, क्या कोई कलर में चेंज हुआ, कलर ऑफ द लिटमस पेपर रिमेन्स अनचेंज्ड, तो उस लिटमस पेपर के कलर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे ड्राइनेस या मॉइस्चर नहीं था। जब ड्राइनेस और मॉइस्चर नहीं था तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। बट इन द थर्ड डायग्राम अब हमारे पास क्या आ रहा है, देखो, थर्ड डायग्राम में कॉमन सॉल्ट और H2SO4 कंसनट्रेटेड जो है वो अंदर है, और बाहर जो है जो लिटमस पेपर है वो बदल दिया मैंने, वो मॉइस्ट माने गीला ब्लू लिटमस पेपर मैंने अब लगा दिया, और कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब ये आपके पास है। अब यहाँ पे देखा, नाउ ब्रिंग द मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर नियर द माउथ ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब। अब इस कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब के पास जैसे ही हम उसके माउथ पर ब्लू लिटमस पेपर जो कि थोड़ा सा गीला था मॉइस्चर के कारण, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर, तो हम लोगों ने ये देखा कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इससे हमें कुछ समझ में आता है कि जब भी हमें एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वाटर या फिर मॉइस्चर का होना ज़रूरी है, तभी उसी की प्रेजेंस में वो
H पॉजिटिव आयन को फर्निशमेंट होगा। मीन्स कंक्लूज़न हमारा यहाँ से निकल कर आता है कि हम क्या सर्च कर पाए, यहाँ पर क्या कंक्लूज़न पर आ पाए हैं। द एक्सपेरिमेंट शो दैट द ड्राई हाइड्रोजन गैस हैज़ नो इफेक्ट। जो ड्राई हाइड्रोजन गैस होती है वो ब्लू लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाती है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लेकिन जैसे ही वाटर की प्रेजेंस या मॉइस्चर की प्रेजेंट हुई तो क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ने क्या कर दिया, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर के लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर दिया। इससे हमें समझ में आता है द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस शोज इट्स एसिडिक करेक्टर। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अपना एसिडिक करेक्टर तभी दिखाती है जब वाटर प्रेजेंट होता है। जब तक कि वाटर प्रेजेंट नहीं होता है कभी भी HCl अपनी एसिडिक नेचर को या करेक्टरिस्टिक को शो नहीं कर सकती है। ठीक है ना। अब एक्सप्लेनेशन क्या निकल कर आता है हम लोगों का यहाँ से, अब हम लोगों का एक्सप्लेनेशन यहाँ से ये निकल कर आता है कि HCl इज़ आ पोलर कोवेलेंट। अब देखो पोलर कोवेलेंट होती है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, मीन्स इसमें H पॉजिटिव होते हैं और Cl नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली वाटर इज़ ऑल्सो अ पोलर कोवेलेंट। वाटर में भी H पॉजिटिव होते हैं और O नेगेटिव आयंस होते हैं। अब जब वाटर और HCl एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, पोलराइजेशन होगा। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो HCl के मॉलिक्यूल्स दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl एंड वाटर। सो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो अब जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो ज़्यादा कुछ कर लेगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि O अगर अकेला हो तो नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है, तो O H के संग आकर जुड़ जाएगा और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो ऐसा ही हुआ। तो H2O ने H को अपनी ओर क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो H पॉजिटिव आयन को अपनी ओर खींच लिया। तो ये हो गया आपका H2O से मिलकर बन गया H3O। H2O से मिलकर क्या बन गया, H3O, जिसे हम लोगों ने हाइड्रोनियम आयन कह दिया। और Cl नेगेटिव रिमेनिंग बच गया। तो Cl नेगेटिव आयन अलग हो गया, सेपरेटेड हो गया। सिमिलरली ये हम लोग ये रिएक्शन बेसिस में भी देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने HCl हम लोगों ने एसिडिक लिया था, अब हम बेस की बात कर रहे हैं। तो बेस में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सिमिलरली बेस ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द वाटर एंड OH नेगेटिव आयंस। तो NH3 जिसको हम लोग कहते हैं अमोनिया, जब उसकी रिएक्शन वाटर से कराया तो अमोनियम आयंस जो हैं, अमोनिया को क्या कर दिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स ने अट्रैक्ट किया और H2O, ठीक है ना। अब H2O क्या होगा, तो NH3 जो है वो H को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो NH3 जो मिल गया NH4 बना लिया और एक O और एक H मिलकर बन गया, हो गया आपका OH नेगेटिव, तो हाइड्रो ऑक्साइड। और इस तरह से ये पता पड़ गया कि हमें बेसिक है क्योंकि यहाँ से OH नेगेटिव आयन निकल रहे हैं। ठीक है ना। इस तरह से ये कंप्लीट होता है हमारा।